Hello student, I am Manish Singh and today's topic is law of adoption. एडॉप्शन से संबंधित प्रक्रिया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 6 से 17 में दिया गया है। एडॉप्शन की मान्यता सिर्फ हिंदू विधि में है, मुस्लिम विधि में एडॉप्शन को मान्यता नहीं दी गई है। अब मुस्लिम विधि में एडॉप्शन की जगह एक्नॉलेजमेंट यानी कि अभिस्वीकृति की मान्यता दी गई है। एडॉप्शन से संबंधित प्रावधान मैंने बताया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 6 से 17 में दी गई है। अब एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? तो एडॉप्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एडॉप्शन ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा चाइल्डलेस पर्सन किसी बच्चे को एडॉप्ट करके उसका नॉन बायोलॉजिकल यानी कि अजैविक पेरेंट बनता है। एडॉप्शन का उद्देश्य ही ये है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा बच्चे को एडॉप्ट करना या किया जाना जिसके पास उसका अपना पुत्र या पुत्री ना हो। ठीक, तो ये हो गया एडॉप्शन। अब एडॉप्शन का उद्देश्य क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदू में एडॉप्शन से संबंधित प्रक्रिया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट यानी कि हिंदू विधि में एडॉप्शन एक विधिक प्रक्रिया के द्वारा लिया या दिया जा सकता है। तो इसके पीछे कुछ इसका उद्देश्य होगा, क्योंकि एडॉप्शन को हिंदू विधि में विधिक मान्यता प्राप्त है। अब हम ये देखते हैं कि एडॉप्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो एडॉप्शन का उद्देश्य हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक जिसे हम धार्मिक उद्देश्य कह सकते हैं, उसके अंतर्गत ये आता है कि हिंदू विधि में ये माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू तीन तरह के ऋण से या प्रत्येक हिंदू पे तीन तरह का ऋण होता है। पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। यानी कि इन तीन ऋणों में पितृ ऋण जो होता है उस ऋण से डिस्चार्ज या उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक हिंदू का अपना एक पुत्र हो। यानी कि पुत्र ही ऐसा सोर्स है जो किसी व्यक्ति को पितृ ऋण से उन्मुक्ति दिला सकता है। दूसरा इसका उद्देश्य ये होता है कि एडॉप्शन उन व्यक्तियों के लिए या उन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति किसी बच्चे के गार्जियन बन सकते हैं जो व्यक्ति किसी फिजिकल या किसी अन्य कारण से बच्चा पैदा करने में अक्षम हो। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति जो किसी फिजिकल या अन्य कारण से चाइल्ड बॉर्न करने में अक्षम हो तो वो बच्चे को अडॉप्ट करके उसके गार्जियन बन सकते हैं। तो ये हो गया एडॉप्शन और एडॉप्शन का उद्देश्य। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि एडॉप्शन कौन दे सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एडॉप्शन कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, किसका एडॉप्शन हो सकता है, इसके बारे में विस्तृत जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु हैव कैपेसिटी टू टेक इन एडॉप्शन। पहला कि कौन किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकता है यानी दत्तक ले सकता है। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 7 और एंड 8 के अनुसार एनी मेल और फीमेल हिंदू यानी कि कोई भी मेल या फीमेल जो साउंड माइंड हो और मेजर यानी कि कोई भी मेल हिंदू या मतलब कोई भी फीमेल या मेल हिंदू जो साउंड माइंड है और मेजर है वो किसी लड़के या लड़की को एडॉप्ट कर सकता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के प्रावधान में 2010 में अमेंडमेंट किया गया। 2010 के अमेंडमेंट के पूर्व हिंदू विवाहित महिला के पास दत्तक ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन 2010 के अमेंडमेंट के बाद हिंदू विवाहित महिला
को भी दत्तक ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। तो कोई भी मेल या फीमेल हिंदू जो साउंड माइंड हो और मेजर हो, किसी लड़के या लड़की को दत्तक ग्रहण कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हु कैन गिव एडॉप्शन, यानी अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे को एडॉप्शन में दे कौन सकता है। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 9 साफ क्लियरली बताती है कि किसी बच्चे को एडॉप्शन में देने का अधिकार पहले पिता और माता को है और उसके बाद गार्जियन को भी बच्चे को दत्तक देने का अधिकार है। अब माता पिता को तो सुप्रीम राइट है बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने का, लेकिन गार्जियन कब किसी बच्चे को ग्रहण में दे सकता है, ये सेक्शन 9 में बताया गया है। तो उस कब गार्जियन दत्तक किसी बच्चे का दत्तक दे सकता है, तो अगर माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो गार्जियन बच्चे का दत्तक दे सकता है, या माता और पिता ने संसार का त्याग कर दिया है। संसार का त्याग करने का मतलब कि वो सन्यासी बन गए हैं, साधु बन गए हैं, मतलब सांसारिक मोह माया से अपने आप को दूर कर लिए हैं, तो गार्जियन बच्चे को दत्तक दे सकता है। तीसरा है एबॉन्डोनमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे को छोड़ दिया गया है गार्जियन पेरेंट के द्वारा, तो गार्जियन बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। और अगर बच्चे माता और पिता को कोर्ट के द्वारा अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया है या किसी बच्चे का पेरेंटेज पता नहीं है, तो भी गार्जियन बच्चे को दत्तक में दे सकता है। तो ये हो गया कौन बच्चे का दत्तक ले सकता है और कौन बच्चे का दत्तक दे सकता है। उसके बाद सेक्शन 10 में बताया गया है कि किसका एडॉप्शन लिया और दिया जा सकता है। तो सबसे पहले जिस बच्चे का एडॉप्शन दिया जाएगा वो हिंदू हो, दूसरा ऑलरेडी उसका एडॉप्शन ना हुआ हो, तीसरा वो शादीशुदा ना हो, और चौथा वो 15 साल या उससे ऊपर की एज का ना हो। यानी कि ये 4 कंडीशन में किसी बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता। उसके बाद कंडीशन आती है कि एडॉप्शन के, क्योंकि एडॉप्शन लेने और देने का प्रावधान दिया गया है, अब एडॉप्शन के कंडीशन भी कुछ प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो जैसे कि सेक्शन 11 में बताया गया है हिंदू एडॉप्शन के कंडीशन। अब कंडीशन में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी लड़के को एडॉप्शन में लेता है, तो उस व्यक्ति के पास उसका अपना लड़का ना हो, उसके अपने लड़के का लड़का ना हो, और लड़के के लड़के का लड़का ना हो, ठीक। और वही व्यक्ति अगर किसी लड़की का एडॉप्शन लेता है या एडॉप्शन में लेता है किसी फीमेल को, तो उसके पास अपनी खुद की लड़की ना हो या लड़के की लड़की ना हो। तीसरा कंडीशन ये है कि जिस बच्चे का एडॉप्शन लिया जा रहा है और जो व्यक्ति एडॉप्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच 21 ईयर यानी कि 21 साल का एज गैप भी होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गए कंडीशन। उसके बाद आता है एडॉप्शन का लीगल इफ़ेक्ट क्या होता है। तो देखिए एडॉप्शन का इफ़ेक्ट होता है कि एडॉप्शन के बाद बच्चे का जो लीगल गार्जियन होता है वो एडॉप्टिव फादर एंड मदर हो जाते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट क्या होता है कि बच्चे का जो उसकी बर्थ फैमिली है उसमें उसके सारे संबंध खत्म हो जाते हैं और एडॉप्टिव फैमिली में सारे राइट एराइज हो जाते हैं।